आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट प्याज के अचार की रेसिपी, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और आपके खाने का स्वाद जो है वो डबल कर देने वाला है। ये प्याज का अचार, गर्मियों का सीज़न चल रहा है। गर्मी के सीज़न में हम प्याज अक्सर सैलेड में ज़रूर खाते हैं लू से बचने के लिए। इस तरह से अचार बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और इस अचार को आप तुरंत बनाकर तुरंत खा सकते हैं। इतनी जल्दी से बनकर ये तैयार हो जाता है और इसको ईज़िली आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं प्याज का अचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इंस्टेंट प्याज का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और धोकर इसको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। जो भी इनके ऊपर एक्स्ट्रा वाटर है उसको हटा लेना है। और 2 हरी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले हम प्याज को स्लाइस कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज ले लिया है और इसको स्लाइस में मैं कट कर रही हूँ। प्याज की क्वान्टिटी आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लाइस में आपको कट कर लेना है प्याज़ों को। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया और एक अलग से प्लेट में रख लिया है। और इसी तरह हम बाकी के प्याज को भी स्लाइस में कट करके रख लेंगे। अचार की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और बहुत सारे मुरब्बों की रेसिपी भी मैंने दी हुई है। अभी इन दिनों में अचार डाले जाते हैं, तो आपको नए नए तरह के अचार की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी नए नए तरह के अचार की रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। तो आप ज़रूर एक बार मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने प्याज को तो स्लाइस में कट करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने ली हैं 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च का सिर्फ हम हल्का सा एक फ्लेवर दे रहे हैं, जिससे कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है प्याज के अचार में। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च लिए हैं। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को आप बढ़ा भी सकते हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों मिर्चों को इस तरह से बीच में से कट करके 2-2 पीसेस में कर लिया है। तो यहाँ पर हरी मिर्च को भी हम काट कर प्याज के साथ ही रख लेंगे। और हरी मिर्च जो है ज़्यादा तीखी वाली नहीं ली है मैंने। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्चों को कट करके मैंने प्याज के साथ में ही रख दिया है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है ये अचार। आप तुरंत बनाइए और तुरंत इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मिर्चें भी कट चुकी हैं। तो अब हमने जो है प्याज को एक बड़े बाउल में डाल लेना है, क्योंकि हमने इसको लगाना है तड़का। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा बाउल। अब इस बाउल में स्लाइस किए हुए प्याज जो है वो डाल देंगे हम। सारे प्याज को इसमें हमने डाल देना है, हरी मिर्च नहीं डालनी है साथ में, सिर्फ प्याज डालने हैं। और प्याज को इसमें डालने के बाद में हमने एक बार हाथों से इसको मसल कर अलग अलग कर लेना है। जो प्याज के स्लाइस हैं इनको हमने अलग अलग कर लेना है इस तरह से, जिससे कि जब आप इसमें तड़का लगाएंगे तो प्याज में अच्छे से मसाला जो है वो कोट हो सके और बढ़िया सा हमारा जो है प्याज का अचार बनकर तैयार हो। तो ये बहुत इजीली इस तरह से आप हाथों से मसल कर इसको अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज के स्लाइस को मैंने अलग कर लिया है। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम कटी हुई हरी मिर्चें, जो हमने काट करके पहले से ही रखी हुई हैं। और साथ में ही ऐड कर देंगे कुछ सूखे मसाले। 1 छोटा चम्मच डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, आधा छोटा चम्मच डाला मैंने हल्दी का, नमक डाला है 1 छोटा चम्मच और आधा चम्मच डाला है मैंने तीखी वाली लाल मिर्च का। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने रख दिया है तड़का पैन। इसमें डाल रही हूँ मैं 4 चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की जगह आप रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद करते। वैसे तो अचार जो है वो मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो तेल को कर लेना है हमने अच्छे से गरम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं उठ रहा था उसमें से। अब मैंने गैस कर दिया है ऑफ़। तेल को थोड़ा सा ठंडा करना है। उसके बाद में आप इसमें ऐड कर दीजिए राई, आधा चम्मच डाल दिए मैंने यहाँ पर कलौंजी और 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर सौंफ का। और इनको 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो प्याज काट के रखे हुए हैं बाउल में और मसाले डालकर, और ये तड़का हमें उसके ऊपर पोर कर देना है इस तरह से। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा
अचार का जो तड़का है वो डल चुका है प्याज के ऊपर। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स और प्याज का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से इसको आपको मिक्स कर लेना है सारे प्याज और हरी मिर्च के साथ में। आप चाहें तो इसको इस तरह से तुरंत बनाकर भी खा सकते हैं और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में 10 दिनों के लिए। तो ये यहाँ पर देखिए सारे मसाले मैंने जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिए प्याज के साथ में। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो अब इसको आप थोड़ा सा लंबे समय के लिए रख सकें तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऐड करना है इसमें विनेगर। मैं तो विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं 2 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच विनेगर, जिससे कि ये लंबे समय तक चल सके। आप इसको आराम से 10 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच के करीब विनेगर। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पूरे अचार में और हमारा प्याज का अचार बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। आप 1 रोटी की बजाय 4 रोटी खा जाएंगे इस अचार के साथ में, इतना टेस्टी आपको ये लगने वाला है। तो लीजिए, अभी मैंने इसको यहाँ पर एक डिश में निकाला है। उसके बाद में मैं इसको जार में भर कर रख दूँगी। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से ये झटपट से बनने वाले अचार की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाली है आपको। और इस अचार को आप चाहे दाल चावल या पराठे के साथ में किसी के साथ भी खाइए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने तो इसको डाल दिया जार में और आराम से इसको एंजॉय करेंगे आप 10 दिनों तक। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इसको बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी आपके लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।